वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 47 के पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे सब क्वेरी की। इससे पहले हमने ग्रुप बाय को लेक्चर 45 में पढ़ा। उसके बाद हैविंग क्लॉज को लेक्चर 46 में पढ़ा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो एक बार जाके उन दोनों वीडियो को, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अब उनके कॉन्सेप्ट हम सब क्वेरी में यूज करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस लेक्चर में सब क्वेरी के ऊपर कोई क्वेरी परफॉर्म नहीं करेंगे, बट सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि सब क्वेरी होती क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो लेक्चर के बाद आप नीचे जो ये इंस्टा आईडी आ रही है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ सब क्वेरी क्या होती है। तो सब क्वेरी में जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर क्वेरी क्या होती है। तो हम जानते हैं, जब भी हम कोई क्वेरी लिखते हैं तो उसमें मिनिमम 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक सेलेक्ट स्टेटमेंट, जस्ट अ सेकेंड, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट और दूसरा फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम कॉलम नेम या एक्सप्रेशंस को पास करते हैं, और फ्रॉम स्टेटमेंट में हम टेबल नेम को पास करते हैं, या इस ऐसे कह सकते हैं, स्टेटमेंट की जगह हम इसे क्लॉज कह सकते हैं। तो सेलेक्ट क्लॉज में हम कॉलम नेम या एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, और फ्रॉम क्लॉज में हम टेबल नेम को लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा, जहाँ पे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट और फ्रॉम स्टेटमेंट हो, ठीक है, और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेरी पे, लेकिन मिनिमम किसी भी क्वेरी पे 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट और फ्रॉम स्टेटमेंट। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली अभी तक हमने जितने भी क्वेरी एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है, वो सब क्वेरी थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आता है सब क्वेरी। अब सब क्वेरी क्या होता है, तो नथिंग बट कोई भी क्वेरी अगर किसी क्वेरी के अंदर लिखी हुई है तो उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। वही चीज़ है, क्वेरी रिटन इनसाइड अनदर क्वेरी इज नोन एज व्हाट, सब क्वेरी। कोई भी क्वेरी जो किसी क्वेरी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारा एक क्वेरी है। ठीक है, लेट्स सपोज इस क्वेरी को हम एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, ठीक है, ये एक हमारा क्वेरी है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा एक क्वेरी है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेरी है। ठीक है, अगर इस क्वेरी को हम किसी और क्वेरी के अंदर लिख दें, मतलब लेट्स सपोज ये सर्कल हमारा क्वेरी है, और इस क्वेरी को अगर हम एक और क्वेरी के अंदर लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्वेरी हो जाएगा। तो इसे हम सब क्वेरी कहते हैं। मतलब अ क्वेरी रिटन इनसाइड अनदर क्वेरी। तो अगर हम इस ग्रीन वाले सर्कल को एक क्वेरी माने, तो ये रेड वाला सर्कल दूसरा क्वेरी हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो पहला क्वेरी है वो रेड वाले क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है। मतलब जो ग्रीन क्वेरी है वो किसके अंदर लिखा हुआ है, रेड वाले क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है। बस आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ये जो ग्रीन वाला क्वेरी है वो रेड वाले क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है, सब क्वेरी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक क्वेरी, क्वेरी 1 क्वेरी 2 के अंदर लिखा हुआ है, तो उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। और क्वेरी को जानते हैं जनरल फॉर्म कैसा होता है, इस तरीके से एक सिलेक्ट स्टेटमेंट और एक फ्रॉम स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ये मिनिमम 2 स्टेटमेंट तो होना ही होना है किसी भी क्वेरी। मिनिमम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी क्वेरी में मिनिमम कितने स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो आप बेधड़क जवाब दो, मिनिमम 2 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट, एक फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि सब क्वेरी क्या है। कोई भी क्वेरी अगर किसी दूसरे क्वेरी के अंदर लिखी हुई है तो उसे हम सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन पे लिखी हुई थी कि
अ क्वेरी रिटन इनसाइड अनदर क्वेरी इज नोन एज सम क्वेरी, मतलब अगर ये क्वेरी को हम किसी और क्वेरी के अंदर लिख दे तो उसे हम सब क्वेरी कहेंगे। ठीक है ना, वर्किंग प्रिंसिपल पे काम देखते हैं कि होता किस तरीके से। देखिए ये आउटर क्वेरी क्या, मैं सर्कल हटा दिया। ठीक है, तो देखिए ये था इनर क्वेरी। मैं नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं नाम लिख दूँ तो आपको इजी पड़ेगा। ये एक क्वेरी थी, क्वेरी वन। ठीक है, जस्ट सेकेंड। और एक हमने दूसरा क्वेरी लिया था। ठीक है, मुझे थोड़ा नाम लिखना है तो मैं थोड़ा इसे स्पेस लूँगा। ठीक है, डोंट माइंड, मैं इस पे स्पेस लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे नाम लिखना है। क्वेरी 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड की पेशेंस, पूरी को समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, अब देखिए ये वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से है। देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक क्वेरी 1 है। ठीक है, वो क्वेरी 2 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो क्वेरी 2 है वो आउटर क्वेरी हो गया। क्या हो गया? आउटर क्वेरी। और ये जो क्वेरी 1 हो गया वो इनर क्वेरी हो गया। ठीक है, फिर से ये जो क्वेरी 2 है वो हो गया आउटर क्वेरी क्योंकि ये बाहर है, और क्वेरी 1 अंदर है इसलिए ये हो गया इनर क्वेरी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए। तो देखिए ये जो इनर क्वेरी होती है, मतलब ये जो ग्रीन में है, ये जो इनर क्वेरी है, ठीक है, ये पहले एग्जीक्यूट होती है। मतलब सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, ना कि आउटर क्वेरी। मतलब पहले क्वेरी 1 एग्जीक्यूट होगी, देन आफ्टर क्वेरी 2 एग्जीक्यूट होगी। तो पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है? सब क्वेरी में अगर क्वेश्चन आए तो आप बोलो इनर क्वेरी। सबसे पहले जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है वो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है। जब इनर क्वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या देगी? कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वो क्या देती है? एक आउटपुट देती है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कोई भी क्वेरी जब एग्जीक्यूट होती है वो क्या देती है? एक आउटपुट देती है। ठीक है, तो जब इनर क्वेरी फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो वो हमें एक आउटपुट देगी। ये आउटपुट, ठीक है, आउटर क्वेरी को जाएगा। ठीक है, किस रूप में जाएगा? एक इनपुट के रूप में। मतलब ये जो आउटपुट यहाँ से मिलेगा इनर क्वेरी से, उसे आउटर क्वेरी इनपुट की तरह लेगा, इनपुट की तरह उसे ट्रीट करेगा। मतलब क्वेरी 1 जब यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, कुछ आउटपुट देगा। वो आउटपुट, ठीक है, वो आउटपुट क्वेरी 2 के लिए एक इनपुट का काम करेगा। ठीक है, वो इनपुट का काम करेगा। ठीक है, तो आउटर क्वेरी क्या करेगा? जब उसे इनपुट कहाँ से मिलेगा? इनर क्वेरी का आउटपुट उसे इनपुट के रूप में मिलेगा। तो इस इनपुट के हेल्प से, ध्यान से सुनिए, इस इनपुट के हेल्प से आउटर क्वेरी फिर एग्जीक्यूट होगा। और किस तरह से एग्जीक्यूट होगा? कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब कंप्लीटली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो लास्ट में हमें क्या देगा? एक फाइनल रिजल्ट देगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा आउटर क्वेरी तो वो हमें क्या देगा? एक रिजल्ट देगा। और ये जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब ये हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें कहाँ डिस्प्ले होगा? स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट हमें डिस्प्ले होगा? तो जो हमें
आउटर क्वेरी जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद एक रिजल्ट देगा और वही रिजल्ट हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। मतलब इनर क्वेरी जो आउटपुट देगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो कौन सा आउटपुट मतलब डिस्प्ले होगा? जो आउटर क्वेरी जो आउटपुट देगा मतलब जो रिजल्ट देगा वो जाके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। एक बार और समझते हैं, ठीक है। पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और जो एग्जीक्यूट होगा वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। कंप्लीट मतलब ये जब एग्जीक्यूट होगा ना तो वो हमें एक आउटपुट देगा, ठीक है, तभी उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा तो वो हमें एक आउटपुट देगा। ये आउटपुट आउटर क्वेरी इनपुट की तरह ट्रीट करेगा। इस आउटपुट को, इनर क्वेरी के आउटपुट को ये आउटर क्वेरी इनपुट की तरह ट्रीट करेगा और इस इनपुट के हेल्प से आउटर क्वेरी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा और एक रिजल्ट जनरेट करेगा जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। मतलब आउटर क्वेरी का जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, बट इनर क्वेरी का आउटपुट हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अब जो हम इतना चीज़ को देखें, ठीक है, तो हमें क्या क्या पॉइंट और कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, मतलब क्वेश्चंस के रूप में क्या आना चाहिए। तो देखिए, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है और इसका आउटपुट किसको मिल रहा है? इनपुट के रूप में आउटर क्वेरी को। मतलब आउटर क्वेरी डिपेंड है किस पे? तो इनर क्वेरी पे, ठीक है। आउटर क्वेरी इनर क्वेरी पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? जब तक इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होके आउटपुट नहीं देगा तब तक आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ना कोई रिजल्ट देगा। फिर से, आउटर क्वेरी डिपेंडेंट है इनर क्वेरी पे, क्योंकि जब तक इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होके आउटपुट ना दे दे और इस आउटपुट को आउटर क्वेरी इनपुट की तरह ना लेके रिजल्ट ना जनरेट करे, ठीक है। मतलब इस आउटपुट को आउटर क्वेरी रिजल्ट इनपुट की तरह लेगा और एक रिजल्ट जनरेट करेगा जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और आउटर क्वेरी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। मतलब पहले इनर क्वेरी, फिर आउटर क्वेरी, फिर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। मतलब आउटर क्वेरी किस पे डिपेंड है? इनर क्वेरी पे। बट क्या इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंड है? नहीं, इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे पॉइंट्स पे लिखे हैं। इनर क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड जनरेट आउटपुट। मतलब इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हुआ और उस आउटपुट को जनरेट किया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द आउटपुट जनरेटेड बाय इनर क्वेरी इज गिवन टू आउटर क्वेरी। जो आउटपुट आया वो किसको मिला? आउटर क्वेरी को इनपुट के रूप में इनर क्वेरी का, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, आउटर क्वेरी टेक्स आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी एज एन इनपुट। आउटर क्वेरी क्या कर रहा है? इनर क्वेरी के आउटपुट को इनपुट की तरह ले रहा है, ठीक है। नाउ आफ्टर टेकिंग इनपुट आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली एंड गिव्स रिजल्ट। मतलब जब ये आउटर क्वेरी इनपुट को लेगा उसके बाद वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा और एक रिजल्ट जनरेट करेगा। विदाउट इनर क्वेरी आउटर क्वेरी विल नॉट एग्जीक्यूट। अब खुद देखिए, बिना इनर क्वेरी के क्या आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा? नहीं, क्योंकि आउटर क्वेरी इनर क्वेरी के किस आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बिना इनर क्वेरी के आउटर क्वेरी कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ आउटर क्वेरी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी। क्या बोला? आउटर क्वेरी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी। जो आउटर क्वेरी है वो हमेशा डिपेंड करता है इनर क्वेरी के आउटपुट पे, ठीक है। नाउ आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर क्वेरी। जो आउटर क्वेरी है, ठीक है, इनर क्वेरी के बाद एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, वो आउटपुट देगा, फिर वो आउटपुट आउटर क्वेरी इनपुट लेगा, तब जाके आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। मतलब इनर क्वेरी के बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है। इनर क्वेरी डज नॉट डिपेंड ऑन आउटर क्वेरी। जी हाँ, इनर क्वेरी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, जबकि आउटर क्वेरी डिपेंडेंट है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ आउटर क्वेरी इज फाइनल आउटपुट और रिजल्ट। जो
आउटर क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है। तो ये था एक जनरल कॉन्सेप्ट इस सब क्वेरी के बारे में। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम सब क्वेरी के केसेस को पढ़ेंगे और साथ में क्वेरीज भी करेंगे और सब क्वेरी के रूल्स भी पढ़ेंगे। रूल्स मतलब कि किस तरीके से हम सब क्वेरी को लिखते हैं। मतलब मैं तो एक जनरल पॉइंट बताया कि एक क्वेरी रहेगा, क्वेरी 1 उसको क्वेरी 2 के अंदर लिखेंगे। ये बस मैं डायग्राम समझाने के लिए लिखा, बट उसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम सब क्वेरी को लिख सकते हैं, किस तरीके से सब क्वेरी को लिखा जाता है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करता है, क्या केसेस है, ये हम अब आने वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम क्वेरी को नहीं एग्जीक्यूट करने वाले हैं सब क्वेरी को, क्योंकि बिना केसेस को पढ़े सब क्वेरी के, बिना रूल्स को पढ़े हम सब क्वेरी में आगे नहीं बढ़ सकते, ना एग्जीक्यूट करेंगे। मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बट आपको वो समझ में नहीं आएंगे, आपको समझ में आ भी जाएगा लेकिन एक्चुअली में वो वर्क किस तरीके से हो रहा है, काम किस तरीके से करता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा मेन मोटिव है इसे जॉब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से बनाना, ताकि अगर कोई एक भी क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछे तो वो आप जवाब दे पाओ। आप देखिए यहाँ इस डायग्राम को देख के आप एसक्यूएल सब क्वेरी का सारा किस्सा बता सकते हो कि किस तरीके से सब क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, काम करता है। ठीक है, बट ये तो बस इस डायग्राम को देख के समझ रहे हैं, बट उसके रूल्स क्या हैं, और भी तो रूल्स हैं अंदर में, ये तो बस डायग्राम से समझ में आ रहा है। बट ये जो आउटपुट और ये इनपुट जा रहा है तो इनके बीच में भी तो कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स होंगे। तो वो रूल्स क्या है, बिना उसको जाने हम क्वेरी कैसे करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे ये जो नीचे इंस्टा आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाके मुझे कमेंट करके, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।